फिर मम्मी जो कि खुद शिक्षिका थी, काउंसलिंग के लिए लेकर के आईं और फिर मैंने देखा कि उसकी मम्मी इस बात को लेकर के ज़्यादा चिंतित थीं कि अब ये पढ़ाई करके दोबारा से कितना कवर कर पाएगी। और मुझे इस बात की चिंता थी कि ये बच्ची दोबारा से इसको सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। हुँ। तो कई चीज़ें हैं, कुछ बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे माता-पिता की वजह से स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि ये उनका ड्रीम होता है कि बच्चा टॉप करे। तो इसमें एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। जी, सर गुड स्ट्रेस भी कुछ होता है? गुड स्ट्रेस इन अदर वर्ड्स ये अच्छी बात है क्योंकि एक कॉशन होता है एक। जी। थोड़ा-सा आप जैसे जो बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते हैं ना, फिर वो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है इसलिए वो स्ट्रेस नहीं लेते क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करने के बावजूद भी थोड़ा-सा स्ट्रेस रहता है स्टूडेंट्स में। लेकिन गुड स्ट्रेस ये रहता है एज़ अ प्रिकॉशनरी कि हमारे को इतना समय रह गया एग्ज़ाम को, तो हम डेली का हम शेड्यूल बना कर के उसको फ़ॉलो करें। तो थोड़ा स्ट्रेस स्टूडेंट्स के लिए भी और हर फ़ील्ड के लिए एक अच्छा है। जैसे आप रबर बैंड देखते हैं ना, तो रबर बैंड थोड़ा-सा स्ट्रेस्ड होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो अलर्टनेस को दिखाता है किसी काम की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खींच लिया उसको, तो फिर वहाँ टूटने का खतरा बन जाता है। सो देयर इज़ अ गुड स्ट्रेस दैट हेल्प्स अस टू बी अलर्ट एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। तो हमें गुड स्ट्रेस लेकर के सारे काम करने चाहिए। हाँ, मतलब अलर्टनेस के रूप में तो लेना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हुई है कि नहीं है, क्रॉस चेक कर लें उस चीज़ को, तो ये अच्छा रहता है थोड़ा-सा। बैड स्ट्रेस को पहचान कैसे सकते हैं? बैड स्ट्रेस में ये है कि आप उसको ओवरली जैसे कि बैड स्ट्रेस आपको अ, आपकी प्रोडक्टिविटी को बाधित करता है। गुड स्ट्रेस तो ये होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बाधित नहीं हो रही है। आप आप अपना कार्य कर रहे हैं, एक अलर्ट हैं, कॉशियस हैं, उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। बैड स्ट्रेस में आप उसके लिए इतने चिंतित हो जाते हैं कभी कि आप जो जिस गोल है उसके लिए आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो। तो आप उसी के बारे में सोच रहे हो। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे कहते हैं कि मुझे एग्ज़ाम का इतना डर लग रहा है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो डर डर इतना लग रहा है तो फिर तो पढ़ना चाहिए ना। हुँ। सो दैट ओवरली स्ट्रेस लेकर के और कई बार बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस होकर के ज़्यादा रात भर पढ़ाई कर लेते हैं और ऐसे भी कई हमें केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर वो लोग सो जाते हैं वहाँ आकर के या कभी-कभी ऐसा भी एक स्थिति बन जाती है कि उनके हाथ नहीं चल रहे हैं या क्वेश्चन याद होते आंसर याद होते हुए भी वो लिख नहीं पा रहे हैं। सो वो उनकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। इससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आप ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, वो बाधित हो रहे हैं। इन सब से मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो लाइक सेम फीलिंग होती थी उस टाइम पर। तो सर इसको हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे हम इसके लिए कॉशंस ले सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना काम समय पे करें। इट्स अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। किसी भी ना केवल इस स्ट्रेस को, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस के लिए प्रिपरेशन हमें मदद करती है कि हम उसके लिए चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हों। जो हमारे सामने टास्क रखा है, अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो वो तो पहले से ही पता है ना कि 12 महीने के बाद होंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए हम कहा जाता है ना कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? अ बाइट एट अ टाइम। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं कि धीरे-धीरे नहीं प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, समय आपके पास कम है, जैसे अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 2 महीने रह गए हैं, तो उस समय में भी बच्चे क्या कोशिश करेंगे कि हम पूरा पढ़ेंगे, हुँ। तो 2 महीने में तो 12 महीने का सिलेबस हो नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो जितना वो कर सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो करें, सारी चीज़ करने की कोशिश ना करें। बच्चे क्या करते हैं रटने की कोशिश करते हैं, तो भूल जाते हैं, रटने की जगह हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो थोड़ा ही करें लेकिन समझ के करें, उतना तो उससे उस इस प्रकार के स्ट्रेस से बचा जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपका सोशल मीडिया टाइम है, उसको कम करने से स्ट्रेस कम होगा। एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियोज़ ना देखें क्योंकि एक जैसे एक कंप्यूटर में एक रैम होती है ना, हुँ। उसमें आप कुछ भर देंगे तो फिर उसको डिलीट करके दूसरा ला डालना, तो हमारा भी दिमाग इसी प्रकार का काम करता है। तो हमें भी उतनी ही चीज़ों को अगर हम वीडियो देख लेंगे तो उसका प्रभाव बहुत होता है। तो वो बाकी चीज़ों में स्मरण शक्ति को क्षीण कर सकता है। ख़ास तौर पे एग्ज़ाम के टाइम पे तो ऐसे बचना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे नींद नहीं लेते हैं,
तो प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो भी इरिटेशन आएगा, मेमोरी बाधित होगी, तो वो नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ भी 15 से 20 मिनट तक करने से डोपामाइन रिलीज़ करते हैं, तो उससे स्ट्रेस कम होता है, हम एक्चुअली खुश महसूस कर सकते हैं। प्रॉपर ब्रेक्स लेना चाहिए, एक एक औसत दिमाग एक मनुष्य का 45 मिनट्स तक कॉन्संट्रेट अच्छे से कर सकता है। उसके आगे आप करेंगे तो फिर आप उतना ज़्यादा आपका समय प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। ऐसी प्रॉपर डाइट लें, कैफ़ीन का उपयोग नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रीन टी ले सकते हैं अगर आपको लेने की इच्छा होती है उस समय में। भटकाव जहाँ नहीं हो वहाँ पर स्टडी करें, ऐसे स्थान का चुनाव करें। तो ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं जिससे कि स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और उनकी पढ़ाई में वो प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। मैंने बहुत जगह ये देखा है कि पेरेंट्स जब एग्ज़ाम टाइम आता है, तो खेलने नहीं जाना है या टीवी नहीं देखना है, इस तरीके की रोक-टोक लगा देते हैं। क्या ये भी स्ट्रेस बढ़ा सकता है? इट डिपेंड्स कि थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा खेलने जाना या मूड फ्रेश होना एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैंने बताया कि टेलीविज़न एक वीडियोज़ दिखाता है, तो उससे अगर अगर वो देख रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा देर देख लिया, तो उससे उनके प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो सकती है या उनकी मेमोरी प्रभावित हो सकती है अगले दिन एग्ज़ाम के लिए या जाने वाले दिनों में। सो आई थिंक थोड़ा एक्सरसाइज़, थोड़ा खेलना, थोड़ा मन का बहलना, रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स अगर उसको समय को सीमित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक ब्रेक के लिए बच्चों के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन कि बच्चे कंसंट्रेशन के लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं हो उसके लिए रात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना एंड उसके लिए वो कॉफ़ी, टी इन सब का बहुत यूज़ करते हैं। कितना इफ़ेक्ट कर लेता है ये हेल्थ को और स्टडीज़ को हम सब जानते हैं बट हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैंने पहले ही जैसे बताया ना कैफ़ीन की मात्रा अगर रखेंगे, तो उससे हम हमारे मस्तिष्क में बाधाएँ पहुँच सकती हैं। तो उसको उसका ना लेने का ही प्रयास करना चाहिए जितना हो सके। लेते भी हैं तो आप बहुत कम लें। ये कहा जाता है कि चाय पीने से नींद नहीं आती, कुछ लोग तो चाय पीने से ज़्यादा सो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो कुछ चीज़ें हैं लेकिन भटकाव रहित जगह होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर अच्छे से पढ़ सकें, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर रात में पढ़ना है तो रात में पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की नाइट पढ़ने से आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर आप 3-4 बजे तक रात में ही पढ़ रहे हैं और सवेरे 7 बजे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो क्लियर नहीं होता है हमारा विज़न उस समय में। आप ध्यान ध्यान से सोच नहीं पाते हैं। अगर नींद की कमी होती है तो वो प्रभावित कर सकती है हमारी मेमोरी को भी और इरिटेशन भी होता है, चिड़चिड़ापन आता है। जब एग्ज़ाम में हम शीट में कोई क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो आता भी होता है तो शायद वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो वैसे रात में पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर एग्ज़ाम डेट के पहले वाली रात को ज़्यादा 3-4 बजे तक ना पढ़ें, ये रिकमेंडेड है। तो हम रात में पढ़ सकते हैं पर हमें अपनी जो स्लीप साइकिल है 6 टू 8 आवर्स उसको पूरा करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई होप कि ये जिन लोगों तक पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो, बच्चों के लिए भी, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी एंड अदर पर्सन्स जिनके साथ में वो रह रहे हैं, जो पीजीज में हैं, हॉस्टल्स में हैं। विद दिस, बाय बाय।